बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्निंग विद अकबर अहमद। तो बच्चों, जैसे आप लोगों को मालूम है कि मैंने फर्स्ट ईयर के जो है लेक्चर बनाना स्टार्ट किए हुए हैं, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और इसमें आज का जो लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 14 है और बेसिकली जो टॉपिक है वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप लोगों को कोई पॉइंट ना समझ आए तो आप लोगों ने जो है मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो बाकी जो बच्चे कह रहे थे कि जो नोट्स हैं वो इंशाल्लाह ताला नोट्स में जैसे ही चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं नोट्स के लिए गूगल ड्राइव पे अपने नोट्स जो है इसके अपलोड कर दूँगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जो है सबसे पहले बच्चों ये एक डेफिनेशन है। तो बेसिकली टेस्टिंग क्या होती है? टेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग द सॉफ्टवेयर टू इंश्योर इट मीट्स द रिक्वायरमेंट एंड वर्क्स एज़ एक्सपेक्टेड। यानी बच्चों, आप टेस्टिंग जो है वो क्यों करते हैं? आप लोगों को याद होगा कि एसडीएलसी का जब आपको मैंने साइकिल पढ़ाया था तो वहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करना देखा था, फिर हमने उसको एनालाइज़ करना देखा था, फिर हमने उसकी डिज़ाइन बनाया, फिर हमने उसकी डिप्लॉयमेंट की, फिर हमने उसकी मेंटेनेंस की और आखिर में टेस्टिंग करके उसकी हमने डिप्लॉयमेंट कर दी है। तो ये बच्चों बेसिकली टेस्टिंग का पर्पज़ ये होता है कि जो आपने फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं या जो नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं, जब आपके क्लाइंट ने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते टाइम आप लोगों को बताई थी, उसको आप लोगों ने चेक करना होता है कि आया कि आपकी जो सॉफ्टवेयर है उसकी फंक्शन रिक्वायरमेंट सारी मीट कर रहा है। आया कि आपकी जो सॉफ्टवेयर है जो नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं, इन सारों को मीट कर रहा है। तो ये बेसिकली आपके पास क्या होती है? ये होती है टेस्टिंग होती है। अब टेस्टिंग क्या होती है? द टेस्टिंग प्रोसेस टाइपिकली फॉलोज़ अ हायरार्की दैट बिगिन्स विद स्मॉलर कंपोनेंट्स एंड ग्रेजुअली प्रोग्रेस टू द एंटायर सिस्टम। यानी कि बच्चों, जब भी आपने टेस्टिंग करनी है ना, ठीक है? तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? आप स्मॉलर कंपोनेंट से जाएँगे, यानी कि आपके पास जो है कोई स्मॉल कंपोनेंट्स होगा, ठीक है? आप उससे टेस्टिंग करते-करते जो है आप क्या करेंगे? आप पूरे सिस्टम की जो है वो क्या करते हैं? वो टेस्टिंग करते हैं, ठीक है? यानी कि ये आपके पास बेसिकली क्या होती है? ये आपके पास होती है टेस्टिंग होती है। ये आप तब तक करते रहेंगे जब तक कि आपका सॉफ्टवेयर जो है यूज़र जो है वो उसको एक्सेप्ट ना कर ले कि जी मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्लीटली तौर पे सैटिस्फाई कर रहा है, ठीक है? अब आ जाते हैं बच्चों सबसे पहले सॉफ्टवेयर टाइप की टेस्टिंग में। तो हमारे पास सबसे पहले होती है व्हाट इज़ यूनिट टेस्टिंग। बच्चों, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है या आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड इट्स टाइप्स, ठीक है? तो अब आ जाते हैं बच्चों यूनिट टेस्टिंग। तो यूनिट का मतलब क्या होता है? एक हिस्सा, कोई पॉइंट। यूनिट टेस्टिंग mean checking small parts of a program called units to make sure they work correctly। यानी कि आपके पास एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम आपका 10 लाइनों का है तो आप क्या करेंगे? एक लाइन को टेस्ट करेंगे, ठीक है? इसे आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो यूनिट टेस्टिंग बोलते हो। अब यहाँ पे यूनिट की डेफिनेशन है, अ यूनिट इज द स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है? सबसे छोटा हिस्सा होता है प्रोग्राम का, लाइक अ सिंगल फंक्शन, मेथड और मॉड्यूल। मिसाल के तौर पे बच्चों, आपने क्या किया है? आपने एक ऐड फंक्शन बनाया है, ठीक है? वॉइड ऐड, आप लोगों ने सी लैंग्वेज को ऑलरेडी पढ़ा होगा मैट्रिक में। तो ये देखें, ये बच्चों मैंने क्या किया हुआ है, ये मैंने एक फंक्शन बना दिया है जो बेसिकली क्या कर रहा है, 2 नंबरों को क्या कर देगा? सम कर देगा, ठीक है? अब ये क्या होगा? ये एक अब आपका एक मेन प्रोग्राम है, उसके अंदर भी ऐड का फंक्शन है, फिर सब्ट्रैक्ट का है, फिर डिवाइड का, मल्टीप्लाई का। अब आप क्या करें, एक सिर्फ़ इस पार्ट को आप जो है इसको चेक कर रहे हो, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी? ये आपके पास बच्चों हो जाएगी यूनिट टेस्टिंग हो जाएगी। ठीक हो गया बच्चों? यानी कि आपने क्या करना है, उस प्रोग्राम का एक स्मॉलेस्ट हिस्सा जो है उसको लेके आपने उसको टेस्ट करना होता है। ठीक है बच्चों? अब आ जाते हैं बच्चों, इसकी आगे एग्ज़ाम्पल्स हैं, तो आपने ये एग्ज़ाम्पल भी ज़रूर बतानी है। ये देखें, बेसिकली इस एग्ज़ाम्पल में क्या हो रहा है, इस एग्ज़ाम्पल में जो है बच्चों मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास एक कैलकुलेटर की एप्लीकेशन है, इट हैज़ डिफरेंट पार्ट्स। इसमें आपके पास एक पार्ट एडिशन का है, एक पार्ट सब्ट्रैक्शन का है, एक पार्ट मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक है? अब यूनिट टेस्टिंग क्या होगी? यूनिट टेस्टिंग मीन चेकिंग ईच पार्ट सेपरेटली, यानी कि आप क्या करेंगे बच्चों, आप एडिशन को भी अलग चेक करेंगे, आप सब्ट्रैक्शन को भी अलग चेक करेंगे और आप मल्टीप्लिकेशन के लिए भी करेंगे। लाइक टेस्टिंग एडिशन के लिए क्या होगा कि अगर आप 2 चीज़ों को ऐड कर रहे हो तो वही रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ रहा है। अगर आप ये देखें, आपके पास ये आपका एक कैलकुलेटर होता है, ठीक है? और यहाँ पे उसके बटन होते हैं। ये प्लस का बटन आ गया, ये माइनस का आ गया है, ये मल्टीप्लाई का आ गया और आखिर में डिवाइड का आ गया है। तो यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग में क्या होगा, आप प्लस को अलग चेक करोगे, माइनस को अलग चेक करोगे, मल्टीप्लाई को अलग चेक करोगे और डिवाइड को अलग चेक करोगे। तो ये आपके पास बच्चों क्या हो जाती है, ये आपके पास जो है यूनिट टेस्टिंग जो है ये आ जाती है। ठीक है बच्चों? अब आ जाते हैं बच्चों, आपके पास सबसे पहले आपने क्या किया,
आपके पास जो बेसिकली आपके पास जो टेस्टिंग स्टार्ट हुई थी, ठीक है? तो आपने सबसे पहले क्या की टेस्टिंग में आपके पास जो है सबसे पहला जो फ़ेज़ था बच्चों, आपने क्या किया, आपने जो है अब यूनिट टेस्टिंग जो है वो आपने कर लिया, ठीक है? अब आप बच्चों क्या करेंगे, आप यूनिट टेस्टिंग से जो है अब आप क्या करोगे, आप आगे जो है अब आप मूव करोगे और कहाँ पे जाओगे, अब आप बेसिकली जाओगे इंटीग्रेशन टेस्टिंग में, ठीक है बच्चों? अब आप कहाँ पे जाओगे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग में जाओगे। तो ये बच्चों इसकी डेफिनिशन है आपके पास। इंटीग्रेशन टेस्टिंग मीन्स चेकिंग हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम वर्क टुगेदर, ठीक है? यानी आपने यहाँ पे पिछली देखा आपने कि आपने एक प्लस का बनाया था फंक्शन, एक माइनस का बनाया था, एक डिवाइड का, एक मल्टीप्लाई का। अब आप उन चारों को इकट्ठा करके आप क्या करोगे, उसकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग करोगे, ठीक है? अब व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? इवन ऑल यूनिट्स मार वर्क फाइन अलोन, यानी आपने देखा कि आपका प्लस का फंक्शन सही काम कर रहा था, माइनस का अलग काम कर रहा था, मल्टीप्लाई का ठीक काम कर रहा था, डिवाइड का ठीक काम कर। अब आप क्या करोगे, इन चारों को इकट्ठा करके इनकी इनकी इंटीग्रेशन चेक करोगे, क्या ये वाक़ई ही वही रिज़ल्ट दे रहे थे जो हम जब हमने इनकी यूनिट टेस्टिंग में किया था। दे माइट हैव एरर्स व्हेन कंबाइंड, इंटीग्रेशन टेस्टिंग फाइंड दोज़ एरर, ठीक है? होता क्या है बच्चों कि यूनिट्स जब सेपरेट होते हैं उस टाइम तो काम ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप इनको कंबाइन करते हो और जब आप उनकी टेस्टिंग करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी यही होती है कि कोई न कोई आपका बच्चों क्या होता है, एरर आ जाता है। तो अभी इसकी मैंने एक आगे बहुत अच्छी और आसान सी एग्ज़ाम्पल आप लोगों के लिए डिस्कस की है। मिसाल के तौर पे बच्चों, हमारे पास जो है एक ऑनलाइन जो है हमारे पास जो है ऑनलाइन एक शॉपिंग वेबसाइट है, ठीक है? उसमें 3 पेजेज़ हैं। एक पेज हमारा प्रोडक्ट पेज का है जो कि क्या करेगा, प्रोडक्ट को शो करेगा। एक हमारा ऐड टू कार्ट बटन करेगा, यानी कि जब आप कोई चीज़ को ऐड करना चाहते हैं, पसंद करते हो तो ऐड टू कार्ट में चली जाती है। फिर आके आप चेकआउट पेज करते हो, जहाँ पे आप पेमेंट और अपना ऑर्डर को कन्फर्म करते हो। ये हमारे पास बच्चों क्या है, ये हमारे पास एक वेबसाइट के 3 पेजेज़ हैं। हम सबसे पहले इसकी यूनिट टेस्टिंग करेंगे। यूनिट टेस्टिंग में क्या होगा, हम इन पेजेज़ को सेपरेटली चेक करेंगे। उसके बाद हम आज इनकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होगा कि आप प्रोडक्ट पेज पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, ऐड टू कार्ट करोगे, क्या वो हो रहा है? ऐड टू कार्ट के बाद क्या आपकी पेमेंट चेकआउट हो रही है? यानी वो तीनों यूनिट्स को इकट्ठा करके आप एक यूनिट के तौर पे आप क्या करते हो, आप उसको टेस्ट करते हो, ठीक है? तो यहाँ पे आप बच्चों देख लें, यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है कि यूनिट टेस्टिंग में क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या हुआ, यूनिट टेस्टिंग में क्या हुआ, टेस्ट इफ द प्रोडक्ट पेज वर्क अलोन, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट वाला पेज था वो अकेले से ही काम कर रहा था। फिर आपने देखा टेस्ट इफ द ऐड टू कार्ट बटन वर्क अलोन, यानी कि आपने जो ऐड टू कार्ट बटन था वो क्या ठीक काम कर रहा है। तीसरा क्या था, इफ द पेमेंट वर्क अलोन, क्या ये काम ठीक कर रहा है। तो ये आपके पास बच्चों क्या होता है, ये आपके पास 3 चीज़ें हो जाती हैं। अब आ जाते हैं बच्चों इसकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग में। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होगा, कैन द यूज़र क्लिक अ प्रोडक्ट, यानी कि यूज़र जो है वो प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहा है, ऐड टू द कार्ट, यानी कि वो कार्ट में ऐड कर रहा है, और आखिर में क्या हो रहा है, क्या वो पेमेंट सक्सेसफुली कर रहा है। यानी कि वो जो 3 यूनिट्स थे उनको अब आपने एक अलग एक कंबाइंड यूनिट करके आपने उसकी टेस्टिंग कर दी है। तो ये बच्चों आपके पास क्या हो जाता है, ये आपके पास बच्चों हो जाती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो जाती है, ठीक है बच्चों? तो अब आ जाते हैं बच्चों इससे आगे सिस्टम टेस्टिंग में आ जाते हैं। तो अभी जो मैंने आप लोगों को ये डायग्राम बनाई थी, अब यहाँ से आप अगले पार्ट में चले जाएँगे, तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, आपकी सिस्टम टेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है? अब सिस्टम टेस्टिंग में क्या होगा कि अब आपने पूरी की पूरी वेबसाइट को चेक करना है, ठीक है? पहले आपने उसके पेजेज़ को चेक किया, फिर आपने उन पेजों को कंबाइन किया था। अब आप क्या करोगे, आप उनकी जो है सिस्टम टेस्टिंग करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए बच्चों सिस्टम टेस्टिंग की डेफिनिशन है, सिस्टम टेस्टिंग मीन्स टेस्टिंग द एंटायर सॉफ्टवेयर एज़ अ होल, यानी कि अब आपने पूरी की पूरी वेबसाइट को जो है अब आपने टेस्ट करना है टू मेक श्योर एवरीथिंग वर्क्स करेक्टली टुगेदर, यानी कि इस बात का आपने श्योर करना है कि आपकी जो वेबसाइट है उस पे जो आपने फंक्शन रिक्वायरमेंट्स बताई थी, जो नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी मीट हो रही हैं। तो ये आपके पास सिस्टम टेस्टिंग होती है, और ये सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है, इट इज़ डन आफ्टर यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यानी कि पहले फेज़ में आपकी यूनिट टेस्टिंग हुई है, सेकंड फेज़ में आपने क्या किया, इंटीग्रेशन टेस्टिंग किया, और अब आप क्या करने जा रहे हो, अब आप उसकी सिस्टम टेस्टिंग जो है वो आप जो है करने जा रहे हो। ठीक है बच्चों? तो ये आपके पास सिस्टम टेस्टिंग हो गई है। अच्छा, अब आप सिस्टम टेस्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट होती है? तो बेसिकली सिस्टम टेस्टिंग इसलिए इम्पोर्टेंट होती है टू चेक इफ द होल सॉफ्टवेयर इज़ वर्किंग प्रॉपर्ली, यानी कि आपकी वेबसाइट सही काम कर रही है। टू टेस्ट इट लाइक अ रियल यूज़र, यानी कि जो यूज़र इसको यूज़ करना चाह रहा है उसके मुताबिक है। टू मेक श्योर द फाइनल प्रोडक्ट इज़ रेडी टू बी यूज़्ड, यानी कि इस बात का अंदाज़ा लगाना है कि जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल के लिए क्या है, रेडी है। ठीक है? अब बच्चों इसकी एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ एक ऑनलाइन एग्ज़ाम सिस्टम। ये पूरी की पूरी हमारे पास एक वेबसाइट है बच्चों, ठीक है? इसमें क्या होगा आपके पास लॉगिन पेज भी है, क्वेश्चन पेज भी है, टाइमर भी है, सबमिट बटन भी है और रिजल्ट पेज भी है।
तो बच्चों जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये हमारे पास जो है एक ऑनलाइन एग्जाम स्टूडेंट वेबसाइट है। इसमें होगा क्या कि सबसे पहले यूज़र लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद वो क्वेश्चन होंगे पेजेस उनको अटेम्प्ट करेगा। एक टाइमर लगा होगा, टाइमर खत्म होने के बाद वो सबमिट करेगा। सबमिट के बाद उसका रिजल्ट पेज आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी सिस्टम टेस्टिंग करनी है। अब सिस्टम टेस्टिंग जो है वो बच्चों किस तरीके से होगी, तो ये मैंने आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो कि आपको हेल्पफुल होंगे। ये होगा बच्चों इस तरीके से, कैन द यूज़र लॉगिन। सबसे पहले फेज़ में आपने क्या देखा कि आपका यूज़र लॉगिन हो रहा है। कैन द यूज़र अटेम्प्ट द फुल पेपर। क्या यूज़र ने पूरे 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? इज़ द टाइमर वर्किंग करेक्टली, यानी कि 5 मिनट का टाइमर था तो 5 मिनट ही लगा हुआ था। डज़ द सिस्टम सबमिट द आंसर ऑन टाइम। क्या सिस्टम ने जो है वो आंसर सबमिट टाइम पे किया है? इज़ द रिजल्ट कैलकुलेटेड एंड डिस्प्लेड प्रॉपर्ली। यानी ये चीज़ें जो है ये क्या हो रही हैं, आप सिस्टम टेस्टिंग में करने जा रहे हो। ऑल फीचर्स आर टेस्टेड टुगेदर जस्ट लाइक अ रियल एग्ज़ाम। यानी कि तमाम के तमाम फीचर्स को आप टेस्ट इकट्ठा करोगे, जैसे कि आप एक रियल एग्ज़ाम में जो है अपियर हो रहे होते हो, या वो पेपर जो है आप लोग क्या कर रहे होते हो, दे रहे होते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट की पूरी टेस्टिंग की है, ठीक है? अब आ जाते हैं बच्चों एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके पास, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, और लॉन्ग में तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अब एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपको वर्ड ही पता चल रहा है कि कबूल करना, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होगा, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मीन्स चेकिंग इफ द सॉफ्टवेयर मीट्स द यूजर नीड। यानी कि अब आप क्या करोगे, आपने इस बात का चेक करना है कि जो आपका सॉफ्टवेयर है वो यूजर की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है एंड द क्लाइंट इज हैप्पी विद द फाइनल प्रोडक्ट। जो आपने फाइनल प्रोडक्ट बनाया था, क्या वो क्लाइंट उससे खुश है? यानी उसने देख लिया है कि जो उसने फंक्शन रिक्वायरमेंट्स बताई थी, या जो नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट बताई थी, वो सारी की सारी मीट हो रही हैं। इट इज द लास्ट स्टेप बिफोर द सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड और सोल्ड। यानी कि ये सबसे आखिरी टेस्ट होता है। यानी कि आपने यूनिट टेस्टिंग से गेम स्टार्ट की थी, कहाँ पे गए, इंटीग्रेशन टेस्टिंग में गए, इंटीग्रेशन टेस्टिंग से आप सिस्टम टेस्टिंग में गए, और सिस्टम टेस्टिंग से अब आप कहाँ पे जा रहे हो, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की तरफ जा रहे हो, ठीक है? इसके बाद अब आपकी टेस्टिंग बिल्कुल मुकम्मल हो गई है, आपका सॉफ्टवेयर जो है रेडी टू यूज है। अब आप क्या कर सकते हो, आप इसको जो है यूजर को जो है या क्लाइंट को क्या कर सकते हो, इसको हैंड ओवर कर सकते हो, ठीक है बच्चों? तो ये आपके पास क्या होती है, ये आपके पास होती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है। हु डज इट? अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन करता है? तो बेसिकली इट इज़ यूजुअली डन बाय द क्लाइंट और अ कस्टमर। यानी कि ये कौन करता है? ये वो क्लाइंट करते हैं, ये कस्टमर होते हैं जिन्होंने इसको इस्तेमाल करना होता है। अब करने का पर्पज़ क्या होता है? इज़ द सॉफ्टवेयर वर्किंग एज़ एक्सपेक्टेड? यानी कि जो सॉफ्टवेयर है उस तरीके से काम कर रहा है जैसे कि बताया गया था। डज़ इट सॉल्व देयर प्रॉब्लम? क्या ये इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है? इज़ इट ईज़ी टू यूज़? क्या ये आसान है इस्तेमाल करने के लिए? तो ये आपके पास क्या आती है बच्चों, आपके सिस्टम टेस्टिंग में आती है। अब इसकी एग्ज़ाम्पल आपके पास है बच्चों, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की एक वेबसाइट है, ये हमने बना के दी है। अब सपोज़ करें, सपोज़ द कंपनी मेड द स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम फॉर अ स्कूल। यानी कि एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, वो स्कूल के लिए बनाया गया है। द सॉफ्टवेयर वाज़ टेस्टेड बाय डेवलपर, यूनिट इंटीग्रेशन सिस्टम टेस्टिंग तो हो गई है। अब क्या होगा, बट नाउ द स्कूल प्रिंसिपल वांट्स टू। अब आप क्या करेगा, जो क्लाइंट है वो इसको करेगा। वो क्या करेगा, क्या वो टीचर्स को ऐड कर सकता है? क्या वो स्टूडेंट्स को ऐड कर सकता है? क्या वो अटेंडेंस को मार्क कर सकता है? क्या वो फी रिकॉर्ड को मैनेज कर सकता है? तो अब ये कौन कर रहा है? ये यूज़र कर रहा है, ठीक है? क्योंकि ये एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती ही हमेशा यूज़र के एंड पर है। ठीक हो गया बच्चों? तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे जब उसने टेस्टिंग कर दी है, तो उसके बाद क्या होगा, द प्रिंसिपल यूजेस द सिस्टम टू चेक इफ इट्स वर्क एज़ एक्सपेक्टेड। यानी कि सिस्टम जो है, वो यूज़र ने प्रिंसिपल ने चेक किया है कि क्या जो चीज़ें उसने बताई थी वैसी हो रही हैं। उसके बाद क्या होगा, इफ एवरीथिंग इज़ फाइन, जब अगर तो सारी चीज़ें ठीक है, दे एक्सेप्ट द सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर को ले लेगा और पेमेंट कर देगा। इफ समथिंग इज़ मिसिंग, दे आस्क फॉर चेंजेस। अगर कोई चीज़ मिसिंग है, तो वो क्या करेगा, वो चेंजेस के लिए रिक्वेस्ट कर देगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों, दे दिस इज़ कॉल्ड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और यूएटी। यूएटी क्या होती है? यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ठीक है? तो ये बच्चों आपके पास एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके पास जो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है, इसको आप क्या बोलती हो? तो इसको आप बोलती हो यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी बोलते हो, ठीक हो गया? तो ये बच्चों हमारे पास क्या था? ये हमारे पास आज का एक लेक्चर था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ भी आया होगा। इसमें हम लोग एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं कि हमने इस लेक्चर में क्या-क्या पढ़ा है। तो बच्चों सबसे पहले जो है, हमने देखा कि जी टेस्टिंग क्या होती है सॉफ्टवेयर में। टेस्टिंग का पर्पज़ होता है कि आपने जो सॉफ्टवेयर बनाने में जो आपने फंक्शन रिक्वायरमेंट और जो नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताया था। अगर आप लोगों ने वो मेरा लेक्चर नहीं देखा, तो लेक्चर नंबर 2 आप देख लें, उसमें आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि फंक्शन रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। इसके बाद हमने देखा कि यूनिट टेस्टिंग क्या होती है, इसको हम क्यों करते हैं,
ठीक है? इसके बाद हमें देखेंगे कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है? उसके बाद हमने देखा कि जी हमारे पास सिस्टम टेस्टिंग होती है, उसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? और आखिर में हमने देखा यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो है, वो हम क्यों करते हैं? तो ये बच्चों हमारा ओवरऑल आज का लेक्चर था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद भी आ रही होंगी, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक भी करें और आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।